नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने किया डालनवाला थाने का औचक निरीक्षण। ड्यूटी से अनुपस्थित थानेदार को किया गया लाइन हाजिर। अग्निवीर प्रशिक्षण केंद्र जाकर युवाओं से की चर्चा। मुख्यमंत्री आवास पर ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक। सीएम धामी ने की अध्यक्षता। कहा, पलायन की समस्या राज्य के लिए बड़ी चुनौती। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। पुलिस तैनात। 1.5 किलोमीटर में बने घर और दुकानें तोड़ी। अधिकारी बोले, नोटिस के बाद भी कब्जा नहीं छोड़ रखे। पौष अमावस्या पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब। हर की पौड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुरक्षा और यातायात के किए विशेष इंतजाम। और उत्तराखंड के 6 जिलों में कोहरा, ठंड बढ़ी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट। फ्लाइट पर पड़ा असर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित डालनवाला पुलिस स्टेशन के औचक निरीक्षण के दौरान थानेदार के ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से उन्हें लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था और जनसेवा जैसे संवेदनशील दायित्वों में किसी भी स्तर की लापरवाही अक्षम्य अपराध है और ऐसे मामलों में तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न बैठकों के बाद मुख्यमंत्री धामी अचानक से पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। वहां की संपूर्ण कार्य को उन्होंने गहन तरीके से देखा। मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और मौके पर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति सामने आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रायपुर स्थित प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय में संचालित अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि प्रशिक्षण ले रहे युवाओं के साथ खेल गतिविधियों में हिस्सा लेकर उनका उत्साह बढ़ाया। निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं से उनकी दिनचर्या, प्रशिक्षण के अनुभव और चुनौतियों पर सीधा संवाद किया। उन्होंने युवाओं से पूछा कि उन्हें प्रशिक्षण के दौरान किसी विशेष सुविधा की आवश्यकता तो नहीं है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि युवाओं को दी जाने वाली सभी सुविधाएं उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग उत्तराखंड की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पलायन की समस्या राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती रखी है, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने की दिशा में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर स्थित प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय में संचालित अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि प्रशिक्षण ले रहे युवाओं के साथ खेल गतिविधियों में हिस्सा लेकर उनका उत्साह बढ़ाया। निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं से उनकी दिनचर्या, प्रशिक्षण के अनुभव और चुनौतियों पर सीधा संवाद किया। उन्होंने युवाओं से पूछा कि उन्हें प्रशिक्षण के दौरान किसी विशेष सुविधा की आवश्यकता तो नहीं है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि युवाओं को दी जाने वाली सभी सुविधाएं उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
उत्तराखंड हाईकोर्ट को नया मुख्य न्यायाधीश मिलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने की संस्तुति कर दी है। वर्तमान में जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। वो उत्तराखंड हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस जी नरेंद्र का स्थान लेंगे, जो 9 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कॉलेजियम की संस्तुति के बाद अब केंद्र सरकार की औपचारिक मंजूरी के साथ जस्टिस गुप्ता की नियुक्ति पर अंतिम मोहर लगेगी। उत्तराखंड में बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस वीडियो में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को कथित तौर पर लव जिहाद और जिहाद शरणम गच्छामी जैसे शब्दों के साथ दिखाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बुलडोजर एक्शन से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। हमेशा हमेशा एक इस देश के प्रति एक तुष्टीकरण का जो भाव रहा है, वही कहीं न कहीं हरीश रावत जी ने भी अपने अनेक बयानों में, और जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने इस प्रकार के जो कार्य किए हैं, तो उसके कारण से जो उनका वीडियो आया है, तो वो वीडियो कोई ऐसा असत्य नहीं है। उनकी मानसिकता यही है कि तुष्टीकरण के नाते ही कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है, और जबकि उत्तराखंड में इस तुष्टीकरण का कोई स्थान नहीं है। उत्तराखंड देवभूमि है और सनातन को हम लोग मानने वाले हैं, इसलिए एक वर्ग विशेष को हमेशा कांग्रेस प्रोत्साहन देती है, और उसी के कारण से कहीं न कहीं वो वीडियो आई है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के गांव-गांव संपर्क अभियान को लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बीजेपी के रात्रि प्रवास कार्यक्रम पर सवाल खड़े करते हुए इसे जनता के बीच भ्रम फैलाने और कथित तौर पर वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में जनता के काम कराने की मंशा होती तो दिन के प्रशासनिक समय में गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाती। प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि रात के अंधेरे में गांवों में जाकर पन्ना प्रमुखों के जरिए वोटरों की पहचान कर नाम काटने की साजिश रची जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो गांव-गांव जा रही है, लोगों से मिलने का कार्य कर रही है और रात में गांव में प्रवास करने का कार्य कर रही है। एक बात बताइए, अगर आपको जनता के कार्य कराने हैं तो आप जी सुबह से 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो प्रशासनिक कार्यकाल का समय होता है, उस बीच जाइए ना, आप गांव-गांव लोगों से मिलिए, जिससे कि लगे हाथ जनता के कार्य भी हो जाए। अब आप रात में, रात के अंधेरे में सिर्फ चोरी करने के नाम पे वहां जा रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं कि आपके पन्ना प्रमुख ने एक पन्ने में कितने ऐसे नाम चूज करके रखे हैं जो कांग्रेस को वोट देते हैं, और आने वाला जो आपका एसआईआर है या जो वोट की जो लिस्ट आने वाली है, उसमें से उन नामों को काटने की कवायद शुरू करनी है। तो ये सिर्फ जो चोर होता है वही तो रात में घूमता है, वही रात में जाता है। तो इसीलिए ये रात में गांव-गांव जाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये वोट चोरी करने का कार्य कर रहे हैं। देहरादून में नववर्ष और अन्य त्योहारों को देखते हुए आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दून पुलिस द्वारा नगर और देहात क्षेत्रों में सघन आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में सभी क्षेत्राधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर चेकिंग की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस की अलग अलग टीमें सीमावर्ती चेकपोस्टों, आंतरिक मार्गों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मॉल और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर वाहनों और व्यक्तियों की जांच कर रही है। इस दौरान डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम की भी सहायता ली जा रही है। वर्ष के दृष्टिगत और साथ ही जो आने वाले हमारे त्यौहार हैं, क्रिसमस है और साथ ही साथ जो अन्य त्यौहार हैं, तो इसके दृष्टिगत देहरादून पुलिस के द्वारा एक सघन चेकिंग अभियान जो है, हमारे जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर हैं, अंतर जनपदीय बॉर्डर हैं, तो वहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर एक संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन, उनके विरुद्ध एक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और ये अभियान हमारा लगातार चल रहा है। इसमें सरप्राइज एलिमेंट रहता है और इसको दिन है, रात्रि है
किसी भी समय इसमें जो है इसको चलाया जाता है। और इसमें जो हमारे कंसर्न सीओ साहब हैं वो और संबंधित जो एसएचओ एसओज हैं और उनके साथ पूरी टीम जो है वो मैं बीपी जैकेट के हो गए और बाकी जो और वेपन है उनके साथ चेकिंग की जाती है। उत्तराखंड के जाने माने जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर को उत्तराखंड से विदेश में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसके बाद 28 दिसंबर को दूसरा कार्यक्रम स्विट्जरलैंड में होगा। यहां कार्यक्रम उत्तराखंड ग्रुप ऑफ नॉर्वे के द्वारा किया जा रहा है। इसको लेकर जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण ने कहा कि ये यात्रा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक विरासत को दुनिया भर में फैलाना और अपने समुदाय को एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण संस्कृत अभियान है। बहुत शानदार देश, बहुत खूबसूरत देश स्विट्ज़रलैंड में के ज्यूरिक के शहर में ज्यूरिक में हम लोग 28 दिसंबर 2025 को कार्यक्रम करेंगे। इसी क्रम में हमारी लोक संस्कृति को वहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए अपना ढोल सागर, अपना पहाड़ी वाद्य यंत्र जो हमारी मूल संस्कृति है, इस हेतु मैं नॉर्वे में उत्तराखंडी ग्रुप ऑफ नॉर्वे के प्रति धन्यवाद देना चाहता हूं। उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और उसके पश्चात हम जर्मनी में भी जाएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन का अभियान और तेज हो गया है। यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर फैले अवैध कब्जों के खिलाफ आज सुबह से बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें करीब 1 से 1.5 किलोमीटर क्षेत्र का अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि धामी सरकार के निर्देशों पर जिले में सरकारी और सिंचाई विभाग की जमीन से अवैध कब्जे किसी भी हाल में नहीं रहने दिए जाएंगे। देखिए, मैं कह रहा हूं किसी भी तरह का अतिक्रमण, किसी भी तरह के अवैध कब्जे जब होते हैं तो उन अवैध कब्जों को हटाने के लिए माननीय न्यायालय की तरफ से, उच्च न्यायालय की तरफ से लगातार दिशा निर्देश मिलते हैं। और जब दिशा निर्देश मिलते हैं तो सरकारें उसके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। और मेरे युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। हरिद्वार कुंभ 2027 तैयारियों में जुटा मेला प्रशासन इस बार गंगा के किनारे नए घाटों की श्रेणी में ग्रीन घाट बनाने की तैयारी कर रहा है। गंगा पर बन रहे इन नए घाटों को लेकर नमामि गंगे दिल्ली से आई टीम ने मेला प्रशासन के साथ बैठक की और स्थलीय निरीक्षण किया। नमामि गंगे हरिद्वार कुंभ में 3 नए ग्रीन घाट की संभावना तलाश रही है। जो नमामि गंगे के जो प्रोजेक्ट हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ अपने वहाँ पर प्रोजेक्ट भेजे हुए हैं। तो उसी के तहत आज प्रेजेंटेशन था, जिसमें नगर निगम के द्वारा जितना भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भेजा गया था, उसके अलावा पेयजल संस्थान द्वारा एसटीपी जो प्लांट को यहाँ पर इंक्रीज़ करना है एज पर कैपेसिटी, उसको लेके था। और कुंभ में जो हमारे अस्थायी कैंपिंग टेंट सिटी बनती है तो उसमें भी हम लोग इस बार एसटीपी प्रपोज कर रहे हैं। तो उसको लेके प्रेजेंटेशन था। और अभी हम लोग क्योंकि यूपी इरिगेशन के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जिसमें ग्रीन घाट का कॉन्सेप्ट है, तो उनके द्वारा उसमें भी रुचि व्यक्त की गई है। तो हम लोगों ने उनका इंस्पेक्शन भी कराया गया है और उनको प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं। तो अगर तो प्लान ये है कि जो हमारे जो घाट है, जो वीआईपी घाट के जो एरिया है और हमारे सीसीआर घाट के जो एरिया है, उसको ग्रीन घाट के रूप में हम लोग विकसित करें। यहाँ पे जो कुंभ की जो प्लानिंग है उसके रिगार्डिंग समीक्षा करी और मेलाधिकारी मैडम से भी इस विषय में चर्चा हुई है। और सुबह एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी रखी थी जो मेलाधिकारी इनकी मैडम की अध्यक्षता में हुई और डिफरेंट प्रपोजल्स की हमने समीक्षा करी है। और ये प्रपोजल फर्दर जो भी है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को भेजे जाएंगे और जो भी होगा फिर फर्दर वहाँ पे इनकी गहन समीक्षा की जाएगी।
लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल आज लोहाघाट के बिसंग क्षेत्र के टाण खेल मैदान में चल रही ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पहुंचे। पूर्व विधायक ने फाइनल प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और खेल को खेल की भावना से खेलने और नशे से दूर रहने को कहा। ये टांगड़ खेल मैदान बिसंग क्षेत्र में जो क्रिकेट टूर्नामेंट चलाया गया था, उसका आज जो फाइनल मैच है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला। पहले तो ये हमारा ही एक कंसेप्ट था, हमारा उद्देश्य था कि इस क्षेत्र में एक खेल मैदान हो और यहाँ के लोग खेलते हुए तमाम, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, अन्य खेल हो, वो उसमें बिजी रहें और नशे से दूर रहें, और उसी का आज हमें परिणाम मिल रहा है। यहाँ के लोग नशे से दूर हैं। कालाढूंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी कोटाबाग के ग्राम सभा पतलिया गाजा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात युवक ने खड़ी हुई एक कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग की इस सनसनीखेज घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला युवक वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों में डर और अफरा तफरी का माहौल देखते हुए तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कालाढूंगी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। पुलिस द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया है। कार पर फायरिंग के निशानों की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपित की पहचान की जा सके। देखिए, उत्तराखंड में दिन दहाड़े ऐसे गाड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं। वो तो अच्छा हुआ ही मौके पे जो यहाँ पे इसमें थे वो थे नहीं यहाँ पर, और इसमें पत्थरों से भी हमला किया गया है गाड़ी के ऊपर और गोलियां भी चलाई गई हैं। अभी यहाँ पे कालाढूंगी की टीम पहुँची हुई है और यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा 112 में कॉल करके यहाँ की जानकारी दी गई है। पुलिस कह तो रही है जी जानकारी अब देगी, अब इसमें कौन लोग शामिल हैं क्या है, पर आज देखिए प्रदेश में किस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और प्रशासन या सरकार इसमें कहाँ क्या कर रहा है। आप दिन पर दिन ग्रामीणों के अंदर इसके अंदर दहशत का माहौल है। बताओ, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं तो क्या इसमें आम ग्रामीण या आम लोग सुरक्षित हैं? जैसी ये व्यवस्था आज कानून व्यवस्था खत्म होती जा रही है उत्तराखंड के अंदर, ये बहुत सोचने का विषय है। देहरादून के सेलाकुई से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर एक कॉलेज छात्र नशे का कारोबार भी चला रहा था। पुलिस ने आरोपित को भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी निजी हॉस्टल में रहकर छात्रों को नशा सप्लाई कर रहा था। आरोपी के पास से 3 किलो 291 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। आरोपी की पहचान लल्टू कुमार मेहता निवासी मधेपुरा बिहार के रूप में हुई है। वो सेलाकुई क्षेत्र के एक इंस्टीट्यूट में एग्रीकल्चर का छात्र है। छात्र जो बिहार से लाना इसका ज्ञात हुआ है पूछताछ में। उस संबंध में पुलिस की जो टीम है वो भी संबंधित जहाँ से वो लाया है उसको गिरफ्तारी के लिए गई है और इस संबंध में पूरी पूछताछ करके अगली कार्रवाई की। छात्र के पास इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री बनना तो कहीं अन्य लोग भी शामिल होते हैं। निश्चित रूप से उसमें जितनी भी पूछताछ की गई उस पर प्रभावी कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार जारी वन्यजीवों का आतंक अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। लगातार वन्यजीव इंसानों पर हमले कर रहे हैं तो वहीं बीते रोज शाम करीब 4:30 बजे थानो वन क्षेत्र रेंज अंतर्गत दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र केमठ गड़लू में पशुओं के लिए चारा लेने गई महिला पर भालू ने हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों द्वारा भारी शोर करने पर भालू जंगल की तरफ भाग गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। भालू ने महिला के सिर पर काफी गहरे घाव किए हैं। फिलहाल महिला का इलाज जॉली ग्रांट अस्पताल में चल रहा है। पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की में राष्ट्रीय कैडेट कोर की शुरुआत के बाद विद्यालय परिसर देशभक्ति और अनुशासन के रंग में रंगा नजर आ रहा है। एनसीसी शुरू होते ही छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 10 यूके बटालियन एनसीसी द्वारा प्रथम वर्ष में कुल 50 कैडेट का चयन किया गया, जिनमें 33 छात्र और 17 छात्राएं हैं। चयनित कैडेट्स को आज विद्यालय परिसर में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स को फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल के साथ साथ क्लासरूम लेक्चर भी दिए गए, जिनसे उनमें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और देश सेवा की भावना विकसित हो सके। प्रशिक्षण देने पहुंचे एनसीसी अधिकारियों ने बताया कि सभी कैडेट्स में गजब का जोश, ऊर्जा और सीखने की ललक देखने को मिली। एनसीसी यानी छात्र सेना दल केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की में पहले भी चलती थी।
बीच के कुछ वर्षों में वह बंद हो गई। इसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया 84 यूके बटालियन और 10 यूके बटालियन दोनों में, और सौभाग्य की बात है कि 10 यूके बटालियन में जेडी ग्रुप में हमारे विद्यालय का सिलेक्शन हुआ। 31/7/2025 को हमारे विद्यालय की छात्र सेना दल की शाखा पंजीकृत हुई। इस समय कुल उसमें 33 कैडेट जो कि बालक हैं और 17 कैडेट जो कि छात्राएं हैं, वे अपना प्रथम वर्ष का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और अगले साल द्वितीय वर्ष में हो जाएंगे और फिर प्रथम वर्ष में 50। इस प्रकार अगले साल तक हमारे पास 50 और 50 100 कैडेट्स एनसीसी में आ जाएंगे। सीएम भजनलाल ने गोपालन और कृषि विभाग की समीक्षा की। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।